हेलो नमस्कार। आइए हम 9th क्लास के जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाना था। हम रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ इसके बारे में बताया था लेकिन फिर से बताते हैं कि जब किसी पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, सपोज करिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन हम डिवाइड करते हैं। तो पहले तो डिवाइड दिखा देता हूं कैसे होगा। एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना शुरू करें तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो पहले ये टर्म उतारेंगे एक्स स्क्वायर और ऊपर से प्लस एक्स प्लस वन। अब एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करें तभी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। एक्स और एक्स मिला करके 2x प्लस वन। 2x कब बनेगा? जब प्लस टू लेकर जाए, प्लस टू। तो 2x माइनस टू, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 1 3 आ गया। ये हो गया रिमाइंडर। क्या हो गया? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 3 हमको तब मिला जब हमने एक्चुअल में डिवीजन किया। एक्चुअल में हमने डिवीजन किया। किससे डिवाइड कर रहे थे? x माइनस वन से। जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिसको कर रहे थे उसको कहते हैं fx, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे कह देते हैं gx। अगर हम gx को इज इक्वल टू 0 करके देखें, gx मतलब जैसे डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर को, तो डिवाइजर को 0 करके देखें तो x माइनस हमारा डिवाइजर था इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 इस fx में पुट कर दे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, जो कि डिविडेंड था, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या पाएंगे? f1 पाएंगे। और वैल्यू क्या आएगी? रख करके देखिए, 1 का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 1, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 1 1 इज इक्वल टू 3। जो हमें रिमेनिंग पाना था वो यहाँ पर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट वी गॉट द वैल्यू। ठीक है, हमको ये मिल गया था। तो हम ये समझ लें कि अगर fx को gx से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर पाना है, यानी हम कोशेंट तो नहीं पाएंगे, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रिमाइंडर when we divide a function by the second function, we will get the remainder by remainder theorem. remainder theorem के द्वारा हम इसकी मदद से ये हम रिमेनिंग पा सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर पा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कह दिया जाए कि x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 2x की पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड करते हैं हम x प्लस 3 से, तो फाइंड रिमाइंडर क्वेश्चन हमारा बनता है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 5 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। तो कैसे मिलेगा? एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, x प्लस 3 कैसे पाएंगे हम? जो हमारा gx है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 बनाएंगे। तो हियर सोल्यूशन देखिए, हियर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऑन टेकिंग x प्लस 3, यहां पर लेना लिखकर कैसे लिखते हैं? ऑन टेकिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3 रखने पर रिमाइंडर आ जाएगा विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट। तो हमें निकालना होगा, अब इसका नाम दे देते हैं अगर fx या px, तो मान के लेते हैं px इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 5। अब हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं, माइनस 3, तो p माइनस 3 कहलाएगा, यानी p माइनस 3 विल बी द रिमाइंडर। तो सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी अलग बात है, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं p माइनस 3 विल बी रिमाइंडर। तो क्या होगा? x की पावर 5 मतलब माइनस 3 टू द पावर 5 माइनस 2 x के ऊपर माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस 10 माइनस 3 टू द पावर 2 और माइनस 5
इज इक्वल टू माइनस का पावर 5 माइनस में आएगा, ऑड पार्ट है, ऑड पावर से इसकी 3 की पावर 5 कितना होता है 243, एम आई राइट? 3 9 9 जा 81, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके 243 होता है। माइनस का पावर 4 है तो प्लस आएगा, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस बना रहेगा, ये प्लस हो गया ना तो ये माइनस बना रहेगा, ये 81 2 जा इतना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर तो प्लस 9 हुआ, 9 10 जा प्लस 90 और माइनस 5, ये सॉल्व हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ये सॉल्व हो गया, रिमाइंडर आ चुका है। यानी बिना डिवाइड किए, डिवाइड कर करके आप देखिएगा, x प्लस 3 से डिवाइड करिएगा, कोसेंट तो नहीं मालूम चलेगा लेकिन रिमाइंडर पता हो जाएगा। इज इक्वल टू हम देख लें, माइनस माइनस एक साथ ऐड कर दें, प्लस वाला एक साथ ऐड कर दें, तो प्लस तो 90 है, माइनस इसको करेंगे तो 5 2 7 3 10 कैरी 1 5 6 11 कैरी 1 2 1 3 1 4 410, यानी माइनस 320 माइनस में आ गया लेकिन आपका रिमाइंडर आ गया। ये आपके लिए एक क्वेश्चन हमने दिया। रिमाइंडर का बहुत यूज होगा, रिमाइंडर थ्योरम का। अभी हम यहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटी दे दिया जाए, 10 की जगह पर a दे दिया जाए या m दे दिया जाए, कहे m की वैल्यू निकालिए, कहे कि m की वैल्यू निकालिए, तो इसी सवाल को उठा करके हम, या इन्हीं सवाल, इन दोनों सवाल में जो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जो दोनों सवाल लिखे हुए हैं, हम इन्हीं पर उल्टा इसका कन्वर्स दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो पहले हम, यहाँ रिमाइंडर निकला ही हुआ है 3, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इतना 3 के लिए समझते हैं, इसलिए हमने इसको रब कर दिया। कहता है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन है f(x), एक कोई पॉलिनोमियल है x³ प्लस, इसके जगह पर यहाँ कह देता है a लिखा है, ax प्लस, या यहाँ पर x रहने दो, x 1 की जगह पर कहता है कोई कांस्टेंट m लिखा है, कोई कांस्टेंट m लिखा है, और जब हम इसको डिवाइड किए, डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो रिमाइंडर कहता है कि 3 आ रहा है, रिमाइंडर इज 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये क्वेश्चन आता है आपने, यही क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो चूंकि x माइनस 3 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, सॉरी x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लिखेंगे सिंस सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन था, सोल्यूशन लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज x माइनस 1 तो डिवाइड कर रहा है, इज नहीं लिखें, सिंस fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दिस इंप्लाइज x इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी f1 इज द रिमाइंडर, f1 is the remainder and which is equal to 3, इसका मतलब ये हुआ कि f1 जो हमारा रिमाइंडर आया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, यानी वही f1 3 के इक्वल होगा। बस अब वैल्यू रखते हैं, fx में x इज इक्वल टू 1 रख देंगे, f1 आ जाएगा, यानी 1 का क्यूब, यहाँ 1 का क्यूब प्लस x के ऊपर भी 1 प्लस m इज इक्वल टू 3, तो 1 क्यूब 1 प्लस 1 प्लस m इज इक्वल टू 3, यानी कि 2 प्लस m इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। देखिए m के जगह पर आपका 1 था, नहीं था, यहाँ पर कोफिशिएंट पूछ सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन जो भी दिया हो आप इसी का कन्वर्स लगा दीजिए कि अगर यह रिमाइंडर इतना छोड़ता है तो इस जगह पर किससे डिवाइड किया गया था उसकी वैल्यू आनी चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पर x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करना था, तो f1 निकाला, ये f1 उस रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा, रख दिया कंडीशन में, आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी हम निकलवा ले,
इस वाले में चलो देखते हैं कि यहाँ पर दिया है जो px है, जो यहाँ px है, इस जगह पर ये याद रखें कि -320 आया था रिमाइंडर, हम यहाँ आंसर लिखे लेते हैं -320, इसका यूज हम करते हैं। यहाँ पर हम रोकते हैं और डिवाइड किससे कराना है, x+3 से डिवाइड कराना है, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा -320 और x इज इक्वल टू -3 कराना है, यानी कि p-3 इज इक्वल टू -320। हम यहाँ पर 2 के जगह पर लिख देते हैं कोई पैरामीटर a लिख दिया और इसी a की वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन क्या होगा, if px is equal to, या if a polynomial x power 5 minus a x power 4 plus 10x square minus 5 is divided by x plus 3 and the remainder is -320, find the value of a। तो हमारे पास px लिख दिया जो दिया हुआ था और इसको डिवाइड कर रहे हैं x plus 3 से, यानी x इज इक्वल टू -3 रखते हैं, यानी कि p-3 इसका रिमाइंडर होगा जो कि -320 के इक्वल कर दिया क्वेश्चन के मुताबिक। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। p-3 यहाँ px वाले में x पर -3 पुट करिए, तो -3 टू द पावर 5 माइनस a -3 टू द पावर 4 प्लस 10 x स्क्वायर मतलब -3 टू का होल स्क्वायर -5 इज इक्वल टू -320, ये आ गया। यानी यहाँ पर जो हम a लिए हैं x पावर 4 का, वो हमें भी 2 दिखा देना है आंसर में, a की वैल्यू 2 आ जाए, हमारा काम हो जाए। हमने सीधा दिखाया, अब उल्टा दिखा रहे हैं, क्वेश्चन जैसे बने हम उस तरह से कर सकते हैं। तो -3 टू द पावर 5 माइनस में आएगा और इसको हमने बताया था 243, ये हो जाएगा 3 माइनस का पावर 4 प्लस आएगा और 81 -81a प्लस -3 का स्क्वायर प्लस में होगा 990 -5 इज इक्वल टू -320। तो एक साथ हम इसको देख लें, -81a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, कितना हो जाएगा 248, उधर जाएगा प्लस में 248 और ये प्लस 90 है तो -90 होगा और यहाँ पर -320 तो है ही है। तो -81a इज इक्वल टू ये 248 -410, तो -81a इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 8 2 10 फिर 6 4 10 और वो भी नेगेटिव में 162, इज इट राइट। माइनस से माइनस दोनों तरफ काट दीजिए, 81 2 जा आएगा, ये a इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी ये पॉलिनोमियल में 2 जो आना था ये आ गया। तो हमने इसी एग्जांपल को दोबारा ले लिया। इस तरह से आपका यह रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चन इसी तरह होता है कि विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय ए गिवन पॉलिनोमियल, हाउ कैन यू फाइंड द रिमाइंडर, एंड इफ रिमाइंडर इज गिवन बाय ए कंडीशन इन व्हिच you have to find a value of parameter given in the polynomial। इसके लिए भी हमने दूसरे तरीके से बता दिया। तो आज के लिए रिमाइंडर का ये पोर्शन खत्म होता है। अब एक बात बताइए, जिस डिवीजन में रिमाइंडर 0 हो जाता है उस केस को हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर x-1 यहाँ डिवाइड किए होता है, यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता, इसका मतलब x-1 हैज डिवाइडेड द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, मतलब x-1 ने पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जैसे हम कहते हैं कि 14 से डिवाइड किया 192, तो 14 का नाम 14, 5 52, 14 3 48, 4 बच गया, इसने डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर यहीं पर हम कहते थे कि अगर 88 होता तो यहां पर कितना बचता, 4 और 48, 12 चौक 48 हो जाता। गलत हो रहा है क्या, 14 है ना, तो मान लेते हैं 182 होता तो यहाँ 12 आ जाता, 14 3 42 और ये
कैंसिल हो जाता। जब यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, जीरो जिसे कहते हैं, इसका मतलब 14 क्या है, 188 को फुली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। और ऐसे केस में क्या कहते हैं कि 14 इज अ फैक्टर ऑफ 182। 14 इज अ फैक्टर ऑफ 182। इसका मतलब अगर x-1 से डिवाइड किए होते इस पॉलिनोमियल को और यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता, तो हम क्या कहते हैं कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यहीं पर शुरू हो जाती है फैक्टर थ्योरम। लेकिन इसी में अभी कभी ऐसा पॉलिनोमियल पूछ ले कि जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px दिया गया है, px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 और qx से डिवाइड करना है, qx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो कहेगा रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना, रिमाइंडर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इट ओके। तो चूंकि सोल्यूशन इसका देखते हैं हम, qx से डिवाइड करना है, क्योंकि qx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो इसका मतलब कि when qx इज इक्वल टू 0, जब हम इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 1, इसलिए रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, रिमाइंडर x इज इक्वल टू 1 रखना किसमें, p में, जिसको डिवाइड करता है, यानी कि p1। तो p1 इज इक्वल टू सॉल्व करिए, इसलिए p1 इज इक्वल टू रख दीजिए 1 की पावर 4 यहां पर रखिए माइनस 1 की पावर 4 1 होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो गया, हियर रिमाइंडर इज 0 हियर। अब देखिए इसकी डिवीजन हमने उस दिन बताई थी पहले लेक्चर में, डिवीजन इसका कितना बड़ा है। अगर सिर्फ इतना ही मालूम करना होगा कि रिमाइंडर कितना है, अगर पूछ ले क्वोशंट कितना, तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वोशंट नहीं पूछता है, अगर सिर्फ आपको रिमाइंडर की जरूरत है, तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, लगाइए रिमाइंडर थ्योरम। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है या इतने जरूरत की चीज है। तो इसको बिना डिवाइड किए हुए आप रिमाइंडर पा सकते हैं। तो हियर x माइनस 1, हियर रिमाइंडर इज 0, ऐसा लिखता हूं मैं, हियर रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p, ये qx था ना, px। तो इसी रिमाइंडर से ही अब यहां तक आएंगे और इसके बाद में फैक्टर थ्योरम बन जाती है, ये फैक्टर बन जाता है। अब यहीं से हम फैक्टर थ्योरम पर बात करेंगे। हमने आज इस तरह से 2-3 क्वेश्चन उठाया और आपको हमने बहुत डिटेल में बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल मैं अब फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को मिलाकर के जो क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज लगेगी, तब मजा आएगा। दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसमें दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ए और बी की वैल्यू, दो पॉलिनोमियल दे रहते हैं, दो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मजा वहां आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तमाचा मार के नंबर लेना होता है और एग्जाम में आपके पूछा भी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपको प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको फैक्टर थ्योरम पर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।